हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आईआरसीटीसी और जो सेकंड है वो यहाँ पे आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। पहले देखो, आज यहाँ पे 2% का एक शानदार गेन में यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिखाई दे रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे 2 दिन पहले का न्यूज़ तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी ने एक बड़ा यहाँ पे जो आपको अनाउंसमेंट किया, किसके रिगार्डिंग? यहाँ पे पैसेंजर के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर वो इनके लिए एक ऑफर के तौर पे यहाँ पे ये बोले कि देखो, यदि आप यहाँ पे आईआरसीटीसी के थ्रू से यदि आप टिकट यहाँ पे करते हो, ठीक है, आपको खास तौर से एयर टिकट, तो यहाँ पर आपको कन्वीनियंस फी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा जो बाकी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे देना पड़ता है। और उसी के बाद स्टॉक में एक शानदार गेन दिखाई दिया और आज भी यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे रैली ही दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, ठीक है, और मैंने इसका टेक्निकल भी शेयर किया था। जब ये स्टॉक आपको इस लेवल पे भी आते हुए दिखाई दिया, मैंने बोला था कि देखो ये रिटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब देखो, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता ना कि भाई आप यहाँ पे बाई कर लो या फिर सेल कर लो। बस आप अपना पर्पस यहाँ पे सही से समझ लो कि क्यों आपको बाई करना चाहिए या फिर आपको क्यों बाई नहीं करना चाहिए। यदि आपका पर्पस साफ होगा ना, तो आप यहाँ पर पैसा नहीं बनाओगे लेकिन और कोई स्टॉक में पैसा बना लोगे। और देखो भाई, मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि देखो, अब यहाँ पर आप लोग जो है बाई मत करना, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। क्योंकि देखो, स्टॉक जब तक आपको यहाँ पे 735 का जो लेवल है इसे ब्रेकआउट नहीं करता और यहाँ पे कुछ देर जो यदि आपको सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये टिक नहीं पाएगा। क्योंकि आप अक्सर अभी देख रहे हो कि स्टॉक यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने ब्रेकआउट लेवल तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चीज़ को जरूर से फॉलो करना चाहिए। देखो, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन यदि आपको बन रहा है और यदि मान लो कि ऐसे यदि आपको ट्रेंड लाइन बनता है और स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाता है तो फिर ये सही तरीका नहीं है। और यदि आपको यही लेवल यदि आपको ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है और यदि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्निकल पर्पस के रिगार्डिंग हम लोग ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हमेशा पहले कंपनी का बिजनेस को समझो। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये भी गौर कर रहे हैं कि सर यहाँ पे आपको आरबीएनएल, आपको आईआरएफसी, आपको इडकॉन सब यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी में गेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो, स्टॉक फिलहाल यहाँ पे आपको रुक चुका है। एक साल के हिसाब से देखोगे तो मात्र 2% का ही यहाँ पे माइनस रिटर्न, और 5 साल के हिसाब से यहाँ पे अभी भी 360% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 1-1.5 साल से स्टॉक में कुछ भी यहाँ पे हलचल दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए लोग यहाँ पे डर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो, बस बिजनेस को समझो। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि सारा कुछ यहाँ पे खत्म होने के बाद आपको आईआरसीटीसी में हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो अभी एक बेटर प्राइस है स्टॉक का, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। देखो, जब यहाँ पे आईआरएफसी में जब कुछ भी जब गेन नहीं हो रहा था, जब स्टॉक आपको जो है 25 से लेकर 30 के बीच जब स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा था तो कोई यहाँ पे नहीं सोचा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आपको आईआरएफसी का प्राइस आपको चला गया 70+, 60+, तो लोग एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर रहे हैं। और जब स्टॉक थोड़ा सा गिर रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार क्या कंपनी खराब है क्या। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब कोई स्टॉक कुछ हलचल नहीं दिखा रहा है, जब एक साइडवेज चल रहा है, उस समय बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करने वाले को ही सबसे बेस्ट हम लोग यहाँ पे मानते हैं और उनका पैसा ही बनता है। फिर देखो, साथ साथ यहाँ पे मार्केट कैप भी तो एक बार गौर करो, यहाँ पे 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन देखो, यहाँ पर एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे एक एक्सपर्ट का यहाँ पे आपको ये मानना है कि आपको आने वाले 3 महीने, मतलब जो यहाँ पे जनवरी में आपको होता है कैटेगरीज, जो यहाँ पे आपको डिसाइड होता है कि जो कौन सा कंपनी लार्ज कैप में होगा, कौन सा मिड कैप में होगा, उसमें हम लोग आपको ये मतलब जो दिखाई दे सकता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का बोलना है कि आईआरसीटीसी आपको लार्ज कैप से आपको मिड कैप के तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको डालेगा, इस चीज़ को भी आप लोग सही से जानते हो। लेकिन कंपनी का बिजनेस में ही हर कुछ यहाँ पे तय करता है। यदि फिर से यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट कैप यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे जाएगा, तो फिर से यहाँ पे आपको जो है लार्ज कैप में कंपनी आपको जो सेमी वाले में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कोई खराब न्यूज़ नहीं है। बस आप लोग इसे सही से समझ लो। बस जो भी डाउट और बचे तो वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे आपका उज्जीवन यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, सॉरी। देखो, अब इस कंपनी के जो रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे सवाल हैं और बहुत से लोग यहाँ पे यही बस आपको यहाँ पे न्यूज़ में क्या देख रहे हैं कि 20%, सॉरी यहाँ पे 18% का गारंटीड यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या आप लोग सही से समझ रहे हो क्या? नहीं, तो आप लोग नहीं से यहाँ पे समझ रहे हो, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। देखो पहले तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिवर्स मर्जर यानी कि डीमर्जर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्स मतलब कि दो कंपनी अब मिलकर एक कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। और आप जानते हो कि यहाँ पे देखो जो आपका उज्जीवन फाइनेंशियल जो है कंपनी वो मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस जो है वो भी यहाँ पे लिस्ट है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि आपके पास यहाँ पे जो है आपका उज्जीवन फाइनेंशियल का 10 शेयर है तो यहाँ पे आपको जो स्मॉल फाइनेंस में 116 शेयर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। इसी में सारा कुछ यहाँ पे झोल है, ठीक है। और इसलिए लोग यहाँ पे यही बता रहे हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 18% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 18 से थोड़ा सा कम हो चुका है। अब कैसे हम लोग यहाँ पहचानेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद कंपनी का हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। ये कोई सही तरीका नहीं है कि हाँ भाई ऐसा कुछ फायदा मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले। ये तो फिर साफ तौर से एक लोग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गैम्बलिंग है। और ये जो रिवर्स डीमर्जर का ऐसा नहीं होता कि भाई आज हुआ तो कल यहाँ पे हो जाएगा, नहीं, कम से कम 1 साल का यहाँ पे समय लगता है। इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो जो लोग मार्केट में पहले से है। और यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो वो कि कैसे फ़ायदा हो रहा है और ये यहाँ पे क्या बोलना है, तो चलो हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस आपको चेक करते हैं यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस का कितना, यहाँ पे आपको जो 56.85। अब आप जानते हो कि यहाँ पे जो है आपको स्मॉल और यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल का आपको 10 शेयर के बदले यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस का मिलेगा 116 शेयर। तो यहाँ पर प्राइस आपको क्या चल रहा है इसका, पहले 56.85। चलो यहाँ पे हम लोग आपको कैलकुलेट करते हैं 56.85 इंटू यहाँ पे आपका जो 116, तो कितना यहाँ पे आपका हो रहा है 6,594 रुपया, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल का जो प्राइस यहाँ पे फिलहाल मार्केट में चल रहा है 580 रुपया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 580 से यदि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें आपको जो है 10 शेयर तो 5800 हो रहा है। तो माइनस 5800 मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को जो बेनिफिट हो रहा है 794 रुपया का। मतलब यदि आप अभी यहाँ पे जो उज्जीवन फाइनेंशियल में पैसा लगा देते हो तो आपको मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 13 से 14% का यहाँ पे रिटर्न बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले 18% था 2 दिन पहले, लेकिन फिलहाल अभी जो गेन हुआ है उसके हिसाब से फिलहाल यहाँ पे 13 से 14% का यहाँ पे रिटर्न बन सकता है। और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ के रिगार्डिंग यही मालूम चल रहा है और लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रही है सोच करके ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और इसलिए यहाँ पे आपका जो उज्जीवन फाइनेंशियल में गेन हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सही से समझो, ये सही तरीका नहीं है। देखो लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे आपको जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है पेग रेशियो यहाँ पे 0.05 है, मतलब बहुत सस्ते दाम पे स्टॉक यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद देखो इसका यहाँ पे एनपीए, जो आपको जानते हो कि आपको हर बैंक और आपको फाइनेंशियल कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है। और यहाँ पे देखो इसका नेट एनपीए जो फिलहाल यहाँ पे 0.06% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब बैड लोन यहाँ पे बहुत कम है। मतलब बैंक जो भी लोन दे रही है ना उनका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ जा रहा है। जैसे कि मान लो कि आपने मतलब बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक को क्या लगता है कि भाई उनका पैसा फंस गया जो वो आपको दिए। तो यही जो है ना बैड लोन कम होना चाहिए और जितना कम होगा उतना ही अच्छा यहाँ पे होता है। और 3% से ज़्यादा नंबर हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा। और इसलिए स्टॉक आपको टूटा हुआ था। शायद आप लोग यहाँ पे नहीं माने, जो स्टॉक यहाँ पे आया था मार्केट में उस समय प्राइस इसका यहाँ पे 56 तक यहाँ पे था। उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पर आपको टिक ही नहीं पाया। यदि हम लोग एक बार आपको बैक करके यहाँ पे देखें जो इसका आपको प्राइस क्या था पहले, ठीक है, तो देखो 5 साल के अंदर से यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या था यहाँ पे 58 का, लेकिन उसके बाद स्टॉक मानो कि आपको टूट गया 20-25 रुपया में ये सस्टेन कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो है यहाँ पे एनपीए बहुत ही खराब था। देख सकते हो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए तो आपको 11% तक यहाँ पे आपको जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये आंकड़ा 3% से यहाँ पे कम हो चुका है और इसलिए स्टॉक में यहाँ पे गेन है। साथ साथ यहाँ पे आपको इसका एनआईएम यानी कि आपको यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। मतलब कि देखो जैसे कि बैंक जब आपको लोन देती है और जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो जैसे कि मान लो कि बैंक आपको ब्याज यहाँ पे दे रही है 4% में, लेकिन जब कोई आदमी जाता है और बोलता है कि भाई मुझे चाहिए यहाँ पे लोन, तो बैंक क्या बोलती है कि भाई मैं आपको दूंगा 9% ब्याज में। मतलब कि जो बीच का जो मार्जिन है आपको बैंक का 5% का, यही इनका यहाँ पे होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 3% से ऊपर होना चाहिए और इनका नंबर यहाँ पे गजब का दिखाई दे रहा है। जहाँ तक ऐसा मैंने देखा था कि 5% से ऊपर
का यहाँ पे मार्जिन है तो फिर कंपनी सही कर रही है। तो निश्चिंत होकर आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। लेकिन बाई करना ये सही तरीका नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग आपको ये देखे कि भाई मुझे मिल रहा है तो चलो फिर स्टॉक को बाई कर लेते। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, जो कर रहा है वो भी सही नहीं है, ठीक है। ये पूरा तरह से यहाँ पे गैम्बलिंग है। बाकी जो डिसीजन आपका है तो एक बार खुद से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।